बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे से नाराज आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो सीट बंटवारे से नाराज थे। महज 2 से 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनकी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। पूरी ईमानदारी के साथ उनकी पार्टी ने एनडीए की सेवा की है। पारस ने कहा कि वो पीएम मोदी के आज भी शुक्रगुजार है, लेकिन मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। दरअसल 18 मार्च को बिहार को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, जिसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास को 5, आजी की हम को और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1-1 सीट मिली है, जिसमें पारस की पार्टी आरएलजेपी का खाता भी नहीं खुला। आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, जिसको लेकर पशुपति पारस से लेकर उनकी पार्टी के नेताओं में भी नाराजगी है और इसी के चलते आज केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। नाराजगी की एक वजह यह भी है कि इस सीट बंटवारे में चिराग पासवान की लोजपा को 5 सीटें दे दी गई हैं, जिनमें से 4 सीटों पर पारस गुट का कब्जा था। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने एनडीए के साथ लड़ा था, तब पार्टी के 2 धड़े नहीं हुए थे, लेकिन इसके बाद पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी। इस चुनाव में एलजेपी के 6 सांसद जीते थे, जिसमें पारस समेत 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया था और पारस केंद्रीय मंत्री भी बन गए थे। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया और भतीजा चाचा पर भारी पड़ गया। जो सीटें पारस की पार्टी के पास थी, अब उन पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। चर्चा इस बात की भी है कि पशुपति पारस हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब चाचा भतीजा इस चुनाव में आमने सामने हो सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि महागठबंधन से भी पशुपति पारस की बातचीत चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पारस महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ चर्चा है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।